कोरोना आपदा ने हमें अनगिनत पाठ पढ़ाए हैं, एक दूसरे को समझने और संवेदनशील बनने की सीख दी है। घरबंदी ने संवाद के रास्ते भी खोल दिए हैं और साथ देने के सही मायने भी समझाए हैं। ऐसे में कितना अच्छा हो कि यह विपदा घर की धुरी कही जाने वाली महिलाओं के मन को समझने की भी सीख दे जाए, खासकर उन गृहिणियों के मन जीवन को समझने का सबक दे जाए जो साल का हर दिन लॉकडाउन में ही बिताती हैं। सोशल मीडिया में ये बात मजाक के तौर पर साझा की गई कि जो लोग महिलाओं को हरदम घूंघट में रहने को कहते हैं, उन्हें गिनती के दिनों में ही मास्क एक बंधन लगने लगा। यकीनन हल्के फुल्के ढंग से कहे गए इन शब्दों का एक गंभीर पहलू भी है। देखने में आ रहा है कि महिलाओं के लिए बंदिशों को सही मानने वाले लोग अपने ही जीवन की रक्षा के लिए बनी गाइडलाइंस से उकता जाते हैं। बीते 1.5 साल में लॉकडाउन की घरबंदी हो या अब अनलॉक के दौर की नियमों से बंधी छूट, लोगों का जिंदगी के कई नए पहलुओं से सामना हुआ है। शारीरिक निष्क्रियता से थकता मन हो या फिर घर में कैद हो जाने की घुटन, इमरजेंसी में ही घर से निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की लक्ष्मण रेखा का पालन करने की बाध्यता हो, या जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों को सोच समझकर खर्च करना, इस बीमारी से बचने के लिए लगे बंधन भी लोगों को असहज कर रहे हैं। बंधकर जीना, सदकर चलना कितना तकलीफदेह होता है, ये समझ में आ रहा है। सदा से ही महिलाओं को घर में रहने से बड़ा कोई सुख नहीं, जैसी बातें समझाने वालों को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही है। दिन भर घर में करती ही क्या हो, जैसे सवाल करने वाले इन दिनों घर के कामकाज में की गई छोटी छोटी मदद के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर घर के काम में अपनी शिरकत का ढोल पीट रहे हैं। इन हालात में एक ओर लोग घर में समय नहीं काट पा रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी महसूस करने लगे हैं कि दिन भर घर में कितने सारे काम होते हैं। उम्मीद है कि इस नए नज़रिए और अनुभव के साथ वो महिलाओं की भागदौड़ समझ पाएंगे। दिन भर घर की 4 दीवारी तक सिमटा महिलाओं का जीवन कितना आपाधापी है, ये समझना उनके लिए अब मुश्किल नहीं होगा। यकीनन इस आपदा ने यह विचार करने का मौका दिया है कि ऐसा लॉकडाउन तो औरतों के हिस्से में सदा से ही है। हमारे यहाँ तो गृहिणियाँ बेवजह घर से बाहर ना निकलने की ताकीद सदा से ही मानती आई हैं। ऐसे परिवार भी कम नहीं है जिनमें कामकाजी औरतें भी घर दफ्तर आने जाने के अलावा कमोबेश लॉकडाउन के हालात में भी जीती रही हैं। साल के पूरे 365 दिन घर की देहरी तक ही सिमटा उनका जीवन कैसे अपनों की सुख सुविधाओं की फिक्र में बीत जाता है, शायद अब ये समझा जा सके। अपने ही घर की 4 दीवारी के तयशुदा घेरे में उनकी भावनात्मक उलझनें कितनी उपेक्षित रहीं। उम्मीद है कोरोना संकट में उनके अपनों का ध्यान इस ओर भी गया होगा। यह अवकाश उनके जीवन के इस ठहराव को समझने का मौका देगा, जो अपनों की जिंदगी को सहज बनाने के लिए ही जीती आई हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हालिया महीनों में कई नियम जीवन का हिस्सा बन गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइंस घर के बाहर निकलने के लिए ही है, लेकिन हमारे सामाजिक पारिवारिक परिवेश में एक हाउसवाइफ को घर के भीतर भी अनगिनत दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रहना होता है। बाहर निकलना हो तो इन बंदिशों की हैसियत भी बढ़ जाती है। 4 दीवारी में भी पहनावे को लेकर मन की कहने सुनने तक कितनी ही अनकही गाइडलाइंस को मानना उनके हिस्से में आया है। ऐसे परिवार भी कम नहीं है जिनमें ऐसे नियमों के पालन की सख्ती तले उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। घरेलू हिंसा और भावनात्मक टूटन के चलते सामने आने वाले आंकड़े औरतों की सुरक्षा, समानता और जिंदगी जीने की सहजता के फ्रंट पर हमारे घरों में मौजूद उनके मन जीवन के लॉकडाउन की स्थिति को समझने के लिए काफ़ी है। कहने देखने को घर तक सिमटी उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, पर अकेलापन, तनाव और अवसाद उनकी जिंदगी में भी कम नहीं। उनकी असहजता की ओर अपनों का ध्यान भी नहीं जाता। इस महामारी से उपजी तकलीफों से जूझते हुए शायद उनकी मन स्थिति समझने का परिवेश बने। उनकी दुविधा अब तो समझें। आज आपदा के समय घर सिमट आई जिंदगी में भी महिलाएं ही मोर्चे पर जुटी हैं। घर के सभी सदस्य घर पर हों,
उनकी देखभाल उनके हिस्से है। हालांकि वो खुद अपनों के बीच भी आइसोलेशन को जीती रही हैं और जी रही हैं। नतीजा यह है कि हमारे यहाँ चिंता में डूबी पत्नी, नसीहतें देती माँ, बड़ों की देखभाल का जिम्मा उठाने वाली बहू और नाते रिश्तेदारी के बुलावे दिखावे की रीति रिवाज निभाने वाली इन औरतों में आत्महत्या के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। कोई हैरानी नहीं कि कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि घर तक सिमटकर सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे लोगों की एक बड़ी आबादी को आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर संभल कर दरकार होगी। ऐसे में उम्मीद है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा घर में कैद होकर अवैतनिक कार्यों में बिताते हुए उलाहने सहने वाली गृहिणियों की जद्दोजहद भी समझी जा सकेगी। यह ठहराव और अवकाश उनके अपनों के लिए स्त्रीमन के एहसासों को समझाने का अवसर बनेगा।